क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए आपको ज़्यादा पैसे, बड़ी डिग्री या किसी ख़ास पहचान की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको सिर्फ एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो इस समय भी आपके अंदर मौजूद है, लेकिन शायद आपने कभी उसकी असली ताकत को पहचाना ही नहीं। दुनिया के करोड़ों लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी वही के वही रह जाते हैं। वही कुछ लोग साधारण शुरुआत करके ऐसी सफलता हासिल कर लेते हैं जिसकी लोग सिर्फ कल्पना करते हैं। आखिर दोनों में फ़र्क क्या है? क्या सफलता सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर सोचने का एक ऐसा तरीका जिसे कोई भी सीख सकता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे थिंक एंड ग्रो रिच किताब के 5 सबसे शक्तिशाली सिद्धांत, जिन्होंने लाखों लोगों की सोच और उनकी जिंदगी बदल दी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी सिद्धांत वही है जो आपके सपनों को सिर्फ एक ख्याल से हकीकत में बदलने की शुरुआत कर सकता है। चैप्टर 1, इच्छा। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग साधारण शुरुआत करने के बावजूद भी असाधारण सफलता कैसे हासिल कर लेते हैं? क्या उनके पास कोई खास किस्मत होती है, या कोई ऐसा राज जो बाकी लोगों को नहीं पता? नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर बड़ी सफलता की शुरुआत सिर्फ एक चीज से होती है, एक जलती हुई इच्छा। ऐसी इच्छा जो आपको चैन से बैठने न दे, ऐसी इच्छा जो हर मुश्किल के बाद भी आपको आगे बढ़ने की ताकत दे। ज्यादातर लोग सफलता चाहते हैं, लेकिन सिर्फ चाहना काफी नहीं है। अगर इच्छा कमजोर है तो पहला बहाना मिलते ही इंसान रुक जाता है। लेकिन जब इच्छा इतनी मजबूत हो जाए कि पीछे हटने का कोई विकल्प ही न बचे, तब इंसान अपने लिए नए रास्ते बना लेता है। कल्पना कीजिए कि आप एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचना चाहते हैं। अगर आपकी इच्छा सिर्फ घूमने की है तो थोड़ी थकान आते ही आप वापस लौट आएंगे। लेकिन अगर उस चोटी पर पहुंचना आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत बन जाए, तो रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, आप चलते रहेंगे। यही फर्क होता है एक सामान्य इच्छा और एक जलती हुई इच्छा में। नेपोलियन हिल बताते हैं कि सिर्फ सपना देखने से कुछ नहीं बदलता। सपने को लक्ष्य बनाना पड़ता है, और लक्ष्य को पाने के लिए स्पष्ट योजना बनानी पड़ती है। अगर आप सच में किसी चीज को पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तय कीजिए कि आपको क्या चाहिए। जितना स्पष्ट आपका लक्ष्य होगा, उतना ही स्पष्ट आपका रास्ता भी होगा। इसके बाद तय करें कि उस लक्ष्य के बदले आप क्या देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस दुनिया में बिना कीमत चुकाए कुछ भी नहीं मिलता। सफलता समय मांगती है, मेहनत मांगती है, अनुशासन मांगती है, और कभी-कभी आराम भी छोड़ना पड़ता है। अब अपने लक्ष्य को एक निश्चित तारीख दें। जब किसी सपने के साथ समय जुड़ जाता है, तभी वो सपना एक मिशन बनता है। फिर एक योजना बनाइए। योजना पूरी तरह सही हो, इसका इंतज़ार मत कीजिए। शुरुआत कीजिए, चलते चलते रास्ते बेहतर होते जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने लक्ष्य को रोज़ पढ़िए, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। जब आप रोज़ अपने लक्ष्य को दोहराते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है। धीरे धीरे आपके फैसले, आपकी आदतें और आपके काम उसी दिशा में बदलने लगते हैं। याद रखिए, सफल लोग हार नहीं मानते, क्योंकि उनके पास हार मानने से भी बड़ी एक वजह होती है। इसलिए आज खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मेरी इच्छा इतनी मजबूत है कि मैं उसके लिए हर दिन काम कर सकूं? अगर जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए, आपकी सफलता की शुरुआत आज से हो चुकी है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि सिर्फ इच्छा होना काफ़ी क्यों नहीं है, और कैसे अटूट विश्वास यानी फेथ आपकी इच्छा को हकीकत में बदलना शुरू करता है। चैप्टर 2, विश्वास, फेथ। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसने हर कोई नामुमकिन कहने के बाद भी अपने सपने को सच कर दिखाया हो? उसके पास शायद ज़्यादा पैसा नहीं था, कोई बड़ी पहचान नहीं थी, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज़ थी जिसने सब कुछ बदल दिया: खुद पर विश्वास। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इच्छा आपको शुरुआत करवाती है, लेकिन विश्वास आपको अंत तक टिके रहने की ताकत देता है। ज़्यादातर लोग अपने सपनों से नहीं हारते,
वे अपने ही मन में पैदा होने वाले डर से हार जाते हैं। वे सोचते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर मैं ये कर ही नहीं पाया तो। यहीं से उनका सफ़र शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। लेकिन सफल लोग अलग सोचते हैं। वे हर समस्या को ये कहकर देखते हैं, इसका कोई ना कोई समाधान जरूर होगा। याद रखिए, आपका दिमाग वही मानने लगता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। अगर आप रोज खुद से कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, तो आपका मन उसी पर विश्वास करने लगेगा। लेकिन अगर आप रोज ये दोहराते हैं कि मैं सीख सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, मैं सफल बन सकता हूं, तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास मजबूत होने लगता है। विश्वास कोई जादू नहीं है, ये एक आदत है जिसे रोज बनाया जाता है। जब भी मुश्किल आए, अपने लक्ष्य को याद कीजिए। खुद से पूछिए, क्या मैं डर की वजह से रुक रहा हूं या अपने सपने की वजह से आगे बढ़ रहा हूं? हर छोटी जीत आपके विश्वास को और मजबूत बनाती है। इसलिए बड़े परिणाम का इंतजार मत कीजिए। छोटे छोटे कदम उठाइए और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाइए। नेपोलियन हिल का मानना था कि जिस चीज पर आप पूरे विश्वास के साथ काम करते हैं, आपका मन और आपका व्यवहार धीरे धीरे उसी के अनुसार बदलने लगता है। याद रखिए, दुनिया पहले आपको नहीं मानेगी। सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास करना होगा, क्योंकि जब आपका विश्वास मजबूत होता है, तब असफलता भी आपको रोक नहीं पाती। वो सिर्फ आपको बेहतर बनने का मौका देती है। इसलिए आज से अपने मन में एक नया वाक्य जोड़िए, मैं अपने लक्ष्य के योग्य हूं और मैं हर दिन उसके और करीब पहुंच रहा हूं। यही विश्वास एक दिन आपकी पहचान बन जाएगा। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव के जरिए आप अपने अवचेतन मन को सफलता के लिए तैयार कर सकते हैं। चैप्टर 3, आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम पूरे दिन अपने आप से कितनी बातें करते हैं? कभी हम कहते हैं, मुझसे नहीं होगा, कभी कहते हैं, मेरी किस्मत ही खराब है, और कभी बिना सोचे समझे अपने ही सपनों पर शक करने लगते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि यही छोटी छोटी बातें धीरे धीरे हमारे अवचेतन मन का हिस्सा बन जाती हैं, और फिर हमारा दिमाग उसी के अनुसार काम करने लगता है। इसे ही ऑटो सजेशन यानी आत्म सुझाव कहा जाता है। आसान शब्दों में समझें तो आपका अवचेतन मन एक उपजाऊ खेत की तरह है। आप उसमें जो भी बीज बोते हैं, समय के साथ वही उगता है। अगर आप डर, नकारात्मक सोच और बहानों के बीज बोएंगे तो परिणाम भी वैसा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और बड़े लक्ष्य के बीज बोएंगे तो आपकी सोच और आपके फैसले भी बदलने लगेंगे। लेकिन सिर्फ सकारात्मक बातें दोहराना ही काफ़ी नहीं है, उन शब्दों के साथ भावनाएं भी जुड़ी होनी चाहिए। मान लीजिए आपका लक्ष्य एक सफल व्यवसाय शुरू करना है। अगर आप हर सुबह और हर रात पूरे विश्वास के साथ खुद से कहते हैं, मैं हर दिन सीख रहा हूं, मैं अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहा हूं, मेरी मेहनत मुझे सफलता तक जरूर ले जाएगी, तो धीरे धीरे आपका मन इन शब्दों को सच मानने लगता है। फिर आपके निर्णय, आपकी आदतें और आपका व्यवहार भी उसी दिशा में बदलने लगता है। यही कारण है कि सफल लोग अपने दिमाग को संयोग के भरोसे नहीं छोड़ते। वे जानबूझकर अपने विचारों को सही दिशा देते हैं। ध्यान रखिए, आपका मन हर आवाज को स्वीकार नहीं करता, लेकिन जो बातें आप बार बार दोहराते हैं, उन्हें वह सच मानने लगता है। इसलिए अपने दिन की शुरुआत शिकायतों से नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य की याद से कीजिए। हर दिन कुछ मिनट अपने सपने की कल्पना कीजिए, खुद को उस सफलता को हासिल करते हुए महसूस कीजिए। ये आदत आपके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा करेगी। नेपोलियन हिल का संदेश साफ है, आपकी बाहरी दुनिया बदलने से पहले आपकी अंदर की दुनिया बदलनी चाहिए। जब आपके विचार बदलते हैं तो आपके फैसले बदलते हैं। जब फैसले बदलते हैं तो आपकी आदतें बदलती हैं, और जब आदतें बदलती हैं तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए आज से अपने मन का पहरेदार बनिए। हर नकारात्मक विचार को पहचानिए और उसकी जगह एक नया,
सकारात्मक विचार रखिए। याद रखिए, आपका भविष्य इस बात से तय नहीं होता कि आज आपके पास क्या है, बल्कि इस बात से तय होता है कि आप हर दिन अपने मन को क्या बता रहे हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशिष्ट ज्ञान, क्यों साधारण जानकारी से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है और कैसे सही ज्ञान आपकी सफलता की रफ्तार को कई गुना बढ़ा सकता है। चैप्टर 4, विशिष्ट ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। आज के समय में जानकारी की कोई कमी नहीं है। इंटरनेट पर लाखों किताबें, वीडियो और कोर्स मौजूद हैं। लेकिन फिर भी हर व्यक्ति सफल क्यों नहीं बन पाता? नेपोलियन हिल कहते हैं कि सिर्फ जानकारी होना सफलता की गारंटी नहीं है। असली फर्क पड़ता है इस बात से कि आप उस जानकारी का उपयोग कैसे करते हैं। बहुत से लोग हर दिन नई नई चीजें सीखते रहते हैं, लेकिन कभी उन्हें अपने जीवन में लागू नहीं करते। दूसरी ओर, कुछ लोग कम जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं उसे पूरी ईमानदारी से इस्तेमाल करते हैं, और यही लोग आगे निकल जाते हैं। इसी को नेपोलियन हिल स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी विशिष्ट ज्ञान कहते हैं। मान लीजिए 2 लोगों को कैमरा चलाना आता है। पहला व्यक्ति सिर्फ कैमरे के बटन जानता है, जबकि दूसरा व्यक्ति कैमरे से ऐसी कहानी बनाता है जो लाखों लोगों के दिल को छू जाए। दोनों के पास कैमरा है, लेकिन अंतर उनके ज्ञान का नहीं, बल्कि उस ज्ञान के उपयोग का है। अगर आपका सपना YouTube पर सफल होना है, तो सिर्फ वीडियो बनाना सीखना काफ़ी नहीं होगा। आपको स्टोरी टेलिंग, एडिटिंग, थंबनेल, ऑडियंस साइकोलॉजी और कंसिस्टेंसी भी सीखनी होगी। यही विशेष ज्ञान आपको भीड़ से अलग बनाएगा। एक और बात याद रखिए, आपको हर चीज़ खुद सीखने की ज़रूरत नहीं है। सफल लोग उन लोगों से सीखते हैं जो पहले से उस क्षेत्र में सफल हैं। वे समय बचाते हैं और दूसरों के अनुभव का लाभ उठाते हैं। इसीलिए आज खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर रहा हूं या उसे अपने लक्ष्य के लिए इस्तेमाल भी कर रहा हूं? याद रखिए, ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब उसे सही समय पर सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए। अब तक आपने सीखा कि इच्छा आपको शुरुआत कराती है, विश्वास आपको आगे बढ़ाता है, आत्म सुझाव आपके मन को तैयार करता है और विशिष्ट ज्ञान आपको सही दिशा देता है। लेकिन अब सवाल है, इन सबको मिलाकर कुछ नया कैसे बनाया जाए? यही से शुरू होता है अगला और सबसे रचनात्मक अध्याय। चैप्टर 5, कल्पना, इमेजिनेशन। नेपोलियन हिल कहते हैं कि दुनिया की हर बड़ी खोज, हर बड़ा व्यवसाय और हर महान आविष्कार पहले किसी के मन में एक छोटे से विचार के रूप में पैदा हुआ था। यही है कल्पना की शक्ति। कल्पना सिर्फ सपने देखने का नाम नहीं है, ये उन सपनों को वास्तविकता में बदलने का पहला कदम है। जब आप किसी समस्या को देखते हैं, तो एक सामान्य व्यक्ति सिर्फ समस्या देखता है, लेकिन एक रचनात्मक व्यक्ति उसी समस्या में एक अवसर ढूंढता है। यही सोच सफल लोगों को सबसे अलग बनाती है। अगर आपके पास सीमित संसाधन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके सपने भी सीमित होने चाहिए। कई बार सबसे बड़े अवसर उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो अलग सोचने की हिम्मत रखते हैं। जब भी कोई नया विचार आपके मन में आए, उसे नज़रअंदाज मत कीजिए। उसे लिखिए, उसके बारे में सोचिए और उसे छोटे छोटे कदमों में बदलना शुरू कीजिए। याद रखिए, कोई भी विचार शुरुआत में छोटा ही होता है, लेकिन लगातार मेहनत और सही योजना उसे एक बड़ी सफलता में बदल सकती है। नेपोलियन हिल हमें सिखाते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत का परिणाम नहीं होती। सफलता सही सोच, सही विश्वास और रचनात्मक कल्पना का मेल होती है। अब जरा एक बार पीछे मुड़कर देखिए। अगर आपके पास एक जलती हुई इच्छा है, अगर आपको खुद पर विश्वास है, अगर आप रोज अपने मन को सही दिशा में आत्म सुझाव देते हैं, अगर आप लगातार विशिष्ट ज्ञान सीखकर उसे अपने जीवन में लागू करते हैं, और अगर आप अपनी कल्पना को कार्य में बदल देते हैं, तो सफलता सिर्फ एक संभावना नहीं रहती, बल्कि एक तय दिशा बन जाती है। याद रखिए,
थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ अमीर बनने की किताब नहीं है। ये अपनी सोच को बदलकर अपने जीवन को बदलने की किताब है। आज का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है। सवाल ये है कि आपके पास कितना बड़ा सपना है और उसे पूरा करने का कितना मजबूत इरादा है। अगर आपकी सोच बदल गई तो यकीन मानिए आपकी दुनिया भी बदलने लगेगी। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में ज़रा सा भी बदलाव लाया है तो इसे सिर्फ देखकर मत जाइए। आज सीखी हुई एक बात को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लागू कीजिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी हमारे फैसलों से बदलती है और फैसले हमारी सोच से। अगर आपको ऐसी ही किताबों की आसान और दमदार हिंदी समरी पसंद है तो सोच वाला हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई किताब, एक नई सोच और ज़िंदगी बदल देने वाले नए सबक के साथ। तब तक याद रखिए, जब सोच बदलती है तभी ज़िंदगी बदलती है।